हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिज्ञासा। आज जो हम टॉपिक अपने वीडियो में कवर करेंगे दैट इज इंटरव्यू। बहुत ही कॉमन वर्ड है, मोस्टली सबने ही सुना होगा। तो इंटरव्यू होता क्या है? से अगर हम कहें इंटरव्यू तो ये वर्ड सुन के ना हर किसी को थोड़ा सा डर लगता है या थोड़ा सा हर कोई नर्वस फील करता है। क्यों करता है? इट कैन बी किसी भी पर्पस के लिए। से इंटरव्यू बहुत सारे पर्पस के लिए हो सकता है। हमारा जॉब इंटरव्यू हो सकता है, हमारा कॉलेज में इंटरव्यू हो सकता है, हमारे स्कूल्स में भी इंटरव्यू होते हैं। मान लो आप 9th 10th 11th 12th कहीं एडमिशन लेने जाते हैं तो कई बार आपकी पर्सनल इंटरेक्शन होती है, या फिर हम कह सकते हैं टीवी पे इंटरव्यूज आते हैं। तो किसी भी पर्पस के लिए हम इंटरव्यू जो वर्ड सुनते हैं तो थोड़ा सा नर्वसनेस फील होती है। तो होता क्या है बेसिकली, और इवन हमारे घर में कई बार गेस्ट आ जाते हैं, कोई से मम्मी पापा के फ्रेंड्स आ जाते हैं, और वो क्या करते हैं, उनका कुछ ऐसे गेस्ट होते हैं जो हमेशा बच्चों से पूछने लगते हैं कौन सी क्लास में पढ़ते हो और कितने % मार्क्स आते हैं, क्या बनना चाहते हो। और उस तरह के जो गेस्ट होते हैं उनके पास में एक बार अगर बच्चा चला जाता है तो कभी उनको देखते ही फिर वो उनके पास में कभी आना चाहता नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट इंटरव्यू जो उन्होंने लिया होता है। तो ये क्या है, क्यों सब लोग इस वर्ड से डरते हैं? बेसिकली इंटरव्यू क्या होता है? इट इज इंटरैक्शन, और मोस्ट ऑफ द टाइम इस वर्ड को यूज किया जाता है वो जॉब इंटरव्यू के लिए, या फिर जॉब में जब हम जाते हैं तो वहां पे हमारा एक पर्सनल इंटरव्यू होता है, उसके उस टर्म में यूज किया जाता है। तो इंटरव्यू रेफर्स टू वन टू वन कन्वर्सेशन बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड द इंटरव्यूई। इंटरव्यूअर वो होता है जो इंटरव्यू ले रहा होता है या फिर जो सवाल पूछ रहा होता है, और इंटरव्यूई वो होता है जो कि उस सवाल के जवाब दे रहा होता है। ठीक है, तो ये क्या है? बेसिकली वन टू वन कन्वर्सेशन है या इंटरेक्शन है। इसमें आजकल के ट्रेंड में अगर हम प्रेजेंट एंड में कहें तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, जिसमें कि इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू फेस टू फेस एक दूसरे के पास में अवेलेबल रहते हैं। आजकल के ट्रेंड में हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने की वजह से कई बार हमारे टेलीफोनिक इंटरव्यूज होते हैं, कई बार हमारे आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में भी ऑनलाइन इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं। तो दीज आर ऑल द फॉर्म्स ऑफ इंटरव्यूज जिसमें कि हाँ, बट सब में ही क्या होता है, पर्सनल कन्वर्सेशन होती है, वन टू वन कन्वर्सेशन एक दूसरे से होती है, जिसके थ्रू एक सवाल पूछ रहा, दूसरा जवाब दे रहा, और एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश की जाती है। now इसके फीचर्स क्या होते हैं? इट इज अ फेस टू फेस इंटरेक्शन। फेस टू फेस मैंने कहा, फेस टू फेस भी हो सकता है, आजकल ऑनलाइन भी हो सकता है, आजकल टेलीफोनिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आजकल के ट्रेंड में, बट पर्सनल इंटरेक्शन जरूर होगा, वन टू वन कन्वर्सेशन जरूर होगा। इट इज अ डेफिनेट पर्पस नोन टू बोथ द पार्टीज। किसी न किसी पर्पस के लिए हम इंटरव्यू लेते हैं, दैट इट कैन बी कि हम जॉब के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं, या न्यूज़पेपर के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं, टीवी के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं, या फिर कॉलेज में एडमिशन के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं, शादी के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं। तो हम दोनों ही, इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू दोनों को ही क्या होता है, पर्पस पता होता है कि किस पर्पस के लिए ये इंटरव्यू लिया जा रहा है। इट इज जनरली बेस्ड ऑन pre-structured questions to be asked in a defined manner. Pre-structured questions mean कुछ ना कुछ। कई बार हमारा, अभी हम फॉर्म्स पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंटरव्यू, बट नॉर्मली हमारा जो भी इंटरव्यूअर होता है, जिसने इंटरव्यू लेना होता है या फिर जिसका भी इंटरव्यू होना होता है, उन दोनों ने ही कुछ ना कुछ सवालों के जवाब सोचे होते हैं, या कुछ ना कुछ सवाल पहले से सोचे होते हैं। In that sense, we can say कि there are some pre-structured questions to be asked in a defined manner. Now, अब हम आते हैं forms of interview. हमारे इंटरव्यू कितने फॉर्म्स के हो सकते हैं? पहला जो है that is structured interview. Now, interview prepares a set of pure job-related questions asked in the same sequence. जो हमारा structured interview, जैसे कि हमें वर्ड से ही समझ में आ रहा है ना, एक स्ट्रक्चर में, तो वो जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है उसमें जो इंटरव्यूअर होता है उसने ऑलरेडी पहले से एक क्वेश्चन पेपर टाइप या इंटरव्यू क्वेश्चनर बनाया होता है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 सीक्वेंस में क्वेश्चंस लिखे होंगे। वो सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाएंगे और सेम सीक्वेंस में पूछे जाएंगे जिस सीक्वेंस में लिखे होंगे। तो दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ना दूसरा है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड। अगेन अनस्ट्रक्चर्ड मीन उसमें पहले से हमने कोई सवाल नहीं सोचे हुए हैं, या फिर सोचे हुए हैं बट कहीं पे लिखे हुए नहीं है। ठीक है, और उसको से फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली हमारे इंटरव्यू में क्या होता है, आपने एक जवाब दिया,
मान लो आपने ये स्पेसिफाइड कोर्स किया है, तो ये स्पेसिफाइड कोर्स क्यों किया है, या फिर आपकी ये हॉबी है तो आपकी हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपने कहा आपकी स्ट्रेंथ ये है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में बेसिकली पहले से डिसाइड नहीं किया जाता है, जब हमारे इंट्रैक्शंस एक दूसरे के बीच में चल रहे होते हैं उन्हीं में से सवाल निकाले जाते हैं। मान लो आपने कहा कि मेरी हॉबी है रीडिंग बुक्स, तो लास्ट बुक कौन सी पढ़ी थी आपने, क्या समरी थी उसकी, आप उसे समराइज कर दीजिए, या फिर किसी कैरेक्टर के बारे में डिटेल में बता दीजिए, या मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था, या फिर किस तरह की बुक्स पढ़ना आप पसंद करते हैं, हु इज योर फेवरेट राइटर एंड ऑल, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसमें कोई स्ट्रक्चर्ड फॉर्म नहीं होता है। तो थर्ड है हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ना सेमी स्ट्रक्चर्ड का मतलब इसमें हमारा क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट टू फॉर्म्स, पहले और दूसरे फॉर्म का ये कॉम्बिनेशन होता है जिसमें कुछ क्वेश्चंस हमारे मेंशन होते हैं, दीज आर द स्पेसिफाइड क्वेश्चंस जो पूछे ही जाने हैं, एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि हमें उस पॉइंट ऑफ टाइम में डिसाइड करने होते हैं, अकॉर्डिंगली पूछे जाते हैं। तो बेसिकली ये फॉर्म ऑफ इंटरव्यू होता है जिसमें कि हम दो फॉर्म्स को, हमारे स्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म को कंबाइन करते हैं और दिस इज कॉल्ड एज सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। नाउ अब हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द इंटरव्यू। हमने अभी तक पढ़ा कि इम्पोर्टेंस, अभी तक यही समझा कि इंटरव्यू इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इसमें हम एक दूसरे के साथ में पर्सनल कन्वर्सेशंस करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, जिससे कि सिर्फ उनके से स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज के अलावा एटीट्यूड एंड बिहेवियर एंड वैल्यू सिस्टम, इन सारी चीजों को भी समझने की कोशिश करते हैं। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरव्यू क्या था, इंटरव्यू हेल्प्स इन सेलेक्टिंग द कैंडिडेट मोस्ट सुटेबल फॉर द जॉब, उस जॉब के लिए भी। कुछ जब भी हम इंटरव्यू लेते हैं तो उसके साथ में बहुत सारे ऐसे ही हमारा रिज्यूम होता है जिसमें उस इंडिविजुअल के बारे में सारी चीजें मेंशन होंगी, डॉक्यूमेंटेशंस भी कई बार हमारे पास होते हैं जिसमें हमें सारी चीजें पता होती है उस इंटरव्यू के बारे में कि क्या क्या है और उसकी क्या क्या डिटेल्स। ठीक है, तो इट हेल्प्स अस इन सेलेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द जॉब, हमारी जॉब के हिसाब से विच कैंडिडेट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, उसको चूज करने में हेल्प मिलती है। It helps in knowing details about candidate's personality and helps manager to check authenticity of details in the application form. It helps in knowing हमने कहा कि कैंडिडेट की पर्सनालिटी, सिर्फ नॉलेज स्किल से काम नहीं चलता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमें एटीट्यूड, बिहेवियर, टीम स्पिरिट, बहुत सारे और स्किल्स चाहिए होते हैं जो कि इंटरव्यू के द्वारा एक इंटरव्यूअर डिटरमिन करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ही आल्सो डिटरमिन्स द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डिटेल्स दैट हैज बीन रिटन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। आपने एक्सपीरियंस लिखा है, आपने लिखा है मैंने ये इंटर्नशिप की है, मैंने ये कोर्स किया है, या फिर इतनी नॉलेज है, तो उस सारी चीजों के बारे में भी हमारा ऑथेंटिसिटी डिटरमिन करते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा है कि मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस है मेरे को, मैंने ये काम किया है, तो उस काम से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं जिससे कि डिटेल चेक हो सकता है कि आपने वो काम एक्चुअली किया है। Complete information about the company can be given to the candidate and negotiations on salary and other terms can be made. This is, हमने कहा this is an interaction between the two persons, interviewer and the interview. तो इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी के बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, क्या काम करती है, कौन कौन से काम करती है, आपका क्या काम होगा, एंड व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस, आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो, उन सारे टर्म्स एंड कंडीशंस में भी बात हो जाती है इंटरव्यू के दौरान। ठीक है ना, अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। अकॉर्डिंग टू रिचेल कैलहून, to see an applicant is in action, how he looks, his manners, his bearing. Objective क्या होता है? To see the applicant in action. ये जो applicant है उसको देखना चाहता है एक इंटरव्यूअर। How he looks, कैसा लुक करता है, या फिर उसके मैनरिज्म कैसे हैं, उसके बेयरिंग्स कैसे हैं, वैल्यू सिस्टम कैसा है। देखा इंटरव्यू जब हम सिर्फ हमारी डॉक्यूमेंटेशन से, अदरवाइज क्या होता है, हमें पर्सनल इंटरव्यू की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम आपकी डॉक्यूमेंटेशन चेक करके आपके इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन, सीवी के अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं लाइक 10th का 12th का आपका कैसी परफॉर्मेंस है, आपकी कितने परसेंटेज मार्क्स हैं, ये सारे के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होते हैं।
तो डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन हो जाती है, बट देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स व्हिच कैन नॉट बी चेक बिकॉज ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ योर डॉक्यूमेंटेशन, आपका वैल्यू सिस्टम, आपका बिहेवियर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीजें, आप टीम स्पिरिट में काम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, अच्छे से कोऑर्डिनेशन कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल, ये सारे कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं जो कि हम एक इंडिविजुअल के साथ में पर्सनल इंटरेक्शन के बाद ही डिटरमिन कर सकते हैं. नाउ हाउ ही लुक्स, हिज मैनर, हिज बेयरिंग्स चेक करने के लिए किया जाता है. टू विटनेस हाउ ही इंटरैक्ट्स, कैसे वो इंटरैक्ट करता है. इंटरपर्सनल स्किल, हमारी सॉफ्ट स्किल्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इंटरैक्शन, इंटरपर्सनल स्किल. हाउ ही इंटरैक्ट्स, हाउ ही रिस्पॉन्ड्स, हिज वे ऑफ थिंकिंग, क्या सोचता है वो इंडिविजुअल. साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं, क्या करते हैं बेसिकली साइकोलॉजिस्ट, दे डोंट बेसिकली आस्क एनी क्वेश्चन. वो आपसे क्या करते हैं साइकोलॉजिस्ट, जब एक साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाते हो या साइकोलॉजिस्ट अगर किसी से इंटरव्यू लेते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ आपसे सवाल पूछते रहते हैं, बहुत सारे सवाल पूछेंगे और उन सवालों के बेसिस पे दे कैन डिटरमिन कि व्हाट इज गोइंग इनसाइड योर माइंड. ठीक है, तो इन द सेम वे हमारा इंटरव्यू में भी क्या होता है, व्हाट आर यू थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हो, आपने क्या सोच रखा है, या फिर आप जॉब के लिए क्या सोचते हो, या फिर आप अपने फ्यूचर के लिए कितने सिंसियर हो, या फिर आपका मोटिवेशन लेवल कितना हाई है. ये सारी चीजें डिटरमिन की जा सकती है विद दैट इंटरव्यू. द इफेक्ट ऑन द पर्सनालिटी ऑफ अदर्स, आपकी पर्सनालिटी दूसरे पे क्या इफेक्ट डालती है, दैट कैन ऑल्सो बी क्रॉस चेक विद दैट इंटरव्यू. द बेस्ट वे टू गेट एट द वेल डू फीचर ऑफ द परफॉर्मेंस, फीचर ऑफ अ परफॉर्मेंस इज मोटिवेशन, एक इंडिविजुअल का मोटिवेशन लेवल. इनिशिएटिव आप कितना लेते हो, आप काम करना चाहते हो नहीं चाहते हो, आप अपनी तरफ से कितना से हम कहते हैं इनिशिएटिव पुट करते हो, या अपना भाग के कैसे जाके काम से रिलेटेड आपको काम फिनिश करना है. प्रॉब्लम्स अगर कोई है तो कोई पूछेगा मैं बताऊंगा, किसी ने पूछा नहीं मैंने बताया नहीं, इस तरह का एटीट्यूड तो नहीं है. या फिर यू आर डूइंग पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम योर एंड टू फिनिश ऑफ विद योर वर्क. जो नहीं आता है वो पूछ के करना, या फिर अपनी प्रॉब्लम्स जाके अपने सीनियर्स को बताना. इनिशिएटिव हम इसे कहते हैं. स्टेबिलिटी, आप कितने लॉन्ग टाइम तक, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयर ये नहीं चाहता है कि एक एम्प्लॉय को वो हायर करे तो थोड़े समय रहे और फिर उसके बाद थोड़े समय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करे और उसके बाद चला जाए. वो चाहते हैं कि दे आर स्पेंडिंग सो मच टाइम एंड सो मच एफर्ट्स एंड सो मच कॉस्ट बिहाइंड रिक्रूटिंग वन इंडिविजुअल, तो एक लंबे समय तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रहे. तो आप कितने स्टेबल हैं, परसिवरेंस एंड वर्क हैबिट्स, आपकी काम से रिलेटेड है, वर्क कैसा है, हैबिट्स कैसी हैं, आपका जजमेंट कैसा है, इन सारी ही चीजों को हम एनालाइज कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं विद दैट पर्सनल इंटरेक्शन. नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू. मैंने कहा इंटरव्यू एक डरावना सा शब्द है, तो बट ऑब्वियस है जब हम इंटरव्यू के लिए जाएंगे, किसी भी इंटरव्यू के लिए, तो हम कुछ प्रिपरेशंस करते हैं अपनी तरफ से. तो वो कौन कौन सी प्रिपरेशन है, या फिर हमें इंटरव्यू से पहले हम क्या प्रिपरेशन करते हैं, इंटरव्यू के समय में हमारा कैसा बिहेवियर होना चाहिए, इंटरव्यू के बाद में हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजों को हम पढ़ेंगे. ठीक है. नाउ बिफोर एन इंटरव्यू रिव्यू ओन स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड क्वालिटीज. जॉब इंटरव्यू के लिए जब हम जाते हैं तो हमें सबसे पहले तो हमारी स्किल्स, एक्सपीरियंसेस एंड क्वालिटीज ऑन द बेसिस, हमने एक सीवी बनाया होगा, उस सीवी को हम चेक करें, हम उस सीवी में हमने कौन कौन सी स्किल्स मेंशन की है, क्या एक्सपीरियंसेस मेंशन किया है, क्या क्वालिटीज, कैपेबिलिटी, स्किल्स मेंशन की है, उन सारी चीजों को हम पढ़ें. उसके बेसिस पे डिटरमिन करें कि किस तरह के एंटिसिपेट क्वेश्चंस एंड आइडेंटिफाई रेलेवेंट एग्जाम्पल्स. वी हैव टू एंटिसिपेट, हम पहले से एंटिसिपेट करें, मैंने ये एक्सपीरियंस लिखा है तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मैंने इंटर्नशिप ट्रेनिंग यहाँ की है तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मेरी इंटर्नशिप ट्रेनिंग का टॉपिक ये है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मैंने हॉबीज लिखी है तो हॉबीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैंने अगर लिखा है मेरी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी में मुझे ये गेम बहुत ज्यादा पसंद है या मैं ये गेम खेलता हूँ तो मेरे को उस गेम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो वी हैव टू एंटिसिपेट
कि मैंने अपने सीवी में क्या क्या मेंशन किया, क्योंकि हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सीवी से लिए जाते हैं, तो हमें उन्हें एंटिसिपेट करना होता है, पहले से पता करना होता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और उसके हम रेलेवेंट एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं। मान लो मैंने लिखा है कि मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है अपनी प्रीवियस जॉब में, तो मेरे को उसका एग्जाम्पल देना होगा कि मैंने बहुत अच्छा जॉब किया, तो मेरे को इन क्वांटिटेटिव टर्म्स में, फैक्ट्स एंड फिगर्स में, मान लो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स ये थी और मैंने इस मंथ में इतना सेल्स टारगेट पूरा किया, तो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ में हम उसको रेलेवेंट एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन कर सकते हैं, करना चाहिए बेसिकली। प्रिपेयर की सेलिंग पॉइंट्स, हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हम इसे यूएसपी भी कहते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हमारे क्या है, बिकॉज इस पॉइंट ऑफ टाइम में हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपनी स्किल्स, कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ और अपने आप को बेच रहे होते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में हमारी क्या यूएसपी है, हमारे की सेलिंग पॉइंट्स क्या है, जिस बेसिस पे जिनको हमें हाईलाइट करना है, जिनको हमें शो ऑफ करना है कि दीज आर द स्किल्स that I am carrying, these are the achievements which I am carrying, because of this you can take me in your organization, I would be fruitful for your organization, I'm going to benefit your organization, ये सारी चीजें, ठीक है। नाउ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम अप्लाई कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें थॉरो रिसर्च करनी चाहिए। वेबसाइट से हमें मिल सकती है, डिफरेंट रिपोर्ट्स टाइम टू टाइम निकाले जाते हैं बाय द ऑर्गेनाइजेशंस, आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में, वेबसाइट में, पोर्टल में, कंपनी का लिटरेचर हम पढ़ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड विद नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सेक्टर, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जिनको उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नॉलेज होगी, उसके वहां से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। रेलेवेंट आर्टिकल्स इन द प्रेस में हमारी रेलेवेंट आर्टिकल्स हो सकते हैं। पर्सनल विजिट और टेलीफोन कॉल, हम पर्सनली उस ऑर्गेनाइजेशन में विजिट भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं, हम फोन कॉल कर सकते हैं, हम कुछ डिटेल्स पूछना चाह सकते हैं, वो पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ रिसर्च जॉब एंड ऑक्यूपेशनल एरिया, हमें सबसे पहले अपने सीवी को रिसर्च करना है, देन हमें ऑर्गेनाइजेशन को रिसर्च करना है, उसके काम को रिसर्च करना है, क्या क्या काम करता है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स है, एम्प्लॉयज कैसे हैं, क्या जितनी भी चीजें हमें मिल सकती हैं, जहां भी मिल सकती है, वो सारी चीजों को रिसर्च करके हमें फाइंड आउट करना है और अपनी स्किल्स को अपनी नॉलेज को बढ़ाना है रिगार्डिंग दैट स्पेसिफाइड कंपनी। नाउ फिर हम आ जाते हैं हमारी जॉब प्रोफाइल। जिस जॉब के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं उस जॉब से रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या हो सकती है और सिमिलर थिंग्स एंड करंट इश्यूज, किस तरह के इश्यूज उस जॉब में हो सकते हैं या फिर करंट में क्या चल रहा है उस जॉब में, हम सारी चीजें मतलब उस जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड भी हमें एक अपना रिसर्च वर्क कर सकते हैं कि हमें उससे रिलेटेड भी सवाल पूछे। हाउ यू आर यूजफुल फॉर माय ऑर्गेनाइजेशन, हमें पता होना चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या करती है और आप जिस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो आप हमें क्या क्या करके दे पाओगे, ठीक है। नाउ प्रिपेयर योर क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस, हमें इन सारे जो हमने की एरियाज पढ़े हैं इन सारे से हमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को तैयार करना है और उसके जवाबों को तैयार करना है और उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस करनी है, दैट इज बिफोर द इंटरव्यू से पहले। नाउ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है ड्रेस एप्रोप्रिएटली, हमारे ड्रेसिंग सेफ, इट गिव्स द इंटरव्यूअर द फर्स्ट इंप्रेशन। कैजुअल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको भी कैजुअली लिया जाएगा। तो इन केस ऑफ मेल आप सूट पहन सकते हो, इन केस ऑफ फीमेल या तो वेस्टर्न वेयर पहन सकते हो या फिर इंडियन वेयर भी पहन सकते हो, दोनों ही, या तो टिपिकल ट्रेडिशनल या फिर मॉडर्न होना चाहिए, कैजुअल लुकिंग नहीं होना चाहिए। नाउ ड्यूरिंग द इंटरव्यू, नाउ अब आप अभी तक तो आपका पहले का फेज चल रहा था, अब आप आ गए हो ड्यूरिंग द इंटरव्यू के समय। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज बी ऑन टाइम, अगर आप पहले दिन ही लेट जाओगे तो इंटरव्यूअर के ऊपर वैसे ही खराब इंप्रेशन पड़ेगा कि फर्स्ट डे टाइम से नहीं आ सकता तो बाकी इसको ज्वाइन करवा लिया तो ये तो हमेशा ही लेट आएगा। बी पॉजिटिव एंड ऑनेस्ट, बी पॉजिटिव एंड ऑनेस्ट मीन्स हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है, बिल्कुल सही चीजें बतानी है, हमें मिस इंटरप्रेट नहीं करना है,
हमें झूठ नहीं बोलना है, बिकॉज हमने कहा कि इंटरव्यूअर अगेन हमें क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा, तो हमें कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर को पता चल जाएगा कि वी आर नॉट ऑनेस्ट। स्पीकिंग क्लियरली एंड लाउडली, हमें मर्मरिंग नहीं करनी है, हमें लाउडली एंड क्लियरली बात करनी है। बी कॉन्फिडेंट, अपने कॉन्फिडेंस, लाइक एवरीबडी इज फीलिंग नर्वस इन दिस सिचुएशन। हर कोई कहीं ना कहीं पे किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम में इंटरव्यू के समय में नर्वस फील करता है, बट हमें हमारी नर्वसनेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है एंड कॉन्फिडेंट, अपने आप को मोटिवेट करना है एंड कॉन्फिडेंट फील करना है। कीप आंसर इंफॉर्मेटिव बट नॉट टू लॉन्ग। हमारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक सवाल पूछ लिया तो हम बस बोलते ही चले जा रहे हैं, बोलते ही चले जा रहे हैं, ठीक है। तो इट शुड बी रेलेवेंट, इंफॉर्मेटिव एंड नॉट टू लॉन्ग। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन, आस्क द इंटरव्यूअर टू एक्सप्लेन। कई बार होता है कि हमें क्वेश्चन नहीं समझ आया है या हमें क्लियरिटी नहीं आ रही है कि एग्जैक्टली इंटरव्यूअर पूछ क्या रहा है, तो वी कैन आस्क हिम अगेन कि I cannot, like I have not clarified this question, you can please say explain it again, या फिर explain it in some different way so that I can understand। कुछ भी बोल सकते हो जिससे कि आपको वो दोबारा से आपको वो क्वेश्चन समझा दे और आप उसका सही जवाब दे पाए, एज कम्पेयर टू कि आपको जो समझ आया उसका कोई भी गलत आप आंसर दे रहे हो। Be aware of your body language. Body language is a form of non-verbal communication. Non-verbal communication के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है जिसमें हमारे कौन से non-verbal communication होते हैं और उन सबको हमें we have to understand non-verbal communication एंड उसके अकॉर्डिंगली हमें प्रिपेयर करना होता है। तो ड्रेस स्मार्टली, ये सारे हमारे non-verbal communications होते हैं। वॉकिंग एंड सिटिंग विद गुड पॉस्चर। वॉकिंग एंड सिटिंग से भी क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल झलकता है। रिलैक्स्ड बिहेवियर, डोंट बी नर्वस। हमने कहा कि नर्वसनेस होती है बट वी हैव टू मोटिवेट आवरसेल्फ, रिलैक्स आवरसेल्फ सो दैट वी कैन बी, हम वो नर्वसनेस एंड एंजाइटी हमारी सामने वाले को शो नहीं होने देनी है। देन रिलैक्स्ड बिहेवियर, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड सिट अप स्ट्रेट, बिल्कुल लीन नहीं करना है, आप चेयर पे बिल्कुल बिछ गए हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नाउ ड्यूरिंग द इंटरव्यू व्हेन समवन स्पीक्स, लुक एट देम attentively and listen without interrupting. Listening is also one of the important communication skill. तो हम जब लिसन कर रहे हैं, हम जब हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो वी हैव टू बी फोकस्ड। हमें बहुत फोकस से उसको सुनना है, अटेंटिवली सुनना है। अवॉइड वन वर्ड आंसर, किसी भी चीज का यस या नो में हमें आंसर नहीं देना है। हमें अगर हम यस बोल रहे हैं तो देन वी हैव टू बैकअप विद सम स्टेटमेंट्स। अगर हम नो बोल रहे हैं देन अगेन हमें उसको बैकअप करना है। बी रेडी टू कट शॉर्ट एंड आंसर इफ द इंटरव्यूअर वांट्स टू स्पीक और लुक्स इम्पेशेंट। आप बोले जा रहे हो, अगर आपको लगता है कि इंटरव्यूअर कुछ बोलना चाहता है या फिर वो इम्पेशेंट हो रहा है आपके, तो यू हैव टू कट शॉर्ट इट। Do not be afraid to pause a moment before answering. A good answer is better than a false one. अगर आपको किसी क्वेश्चन में सोचने की जरूरत पड़ रही है तो सोच लो, थोड़ा सा टाइम ले लो और थोड़ा सा सोच लो और उसके बाद में रेलेवेंट आंसर जवाब दो। बी केयरफुल ऑफ बैड हैबिट्स। से कई बार हम लोग डिस्ट्रैक्टिंग हैबिट्स करते हैं, लाइक टैपिंग योर फिंगर, आप टेबल में अपना फिंगर टैप कर रहे हो, या फिर बाइटिंग योर नेल्स, या फिर प्लेइंग विद योर हेयर्स, आप अपने बालों में बार बार हाथ फेर रहे हो, एंड क्लिकिंग योर पेन एटसेट्रा। तो देयर आर वेरियस डिस्ट्रैक्टिंग मूवमेंट्स यू कैन डू। तो वो सारी चीजों को हमें उस पॉइंट ऑफ टाइम में अवॉइड करना है। नाउ जब हमारा इंटरव्यू खत्म हो गया, से आफ्टर द इंटरव्यू, दिस इज बिफोर द इंटरव्यू, हमें क्या करना है, एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू क्या करना है। देन थर्ड चीज आती है आफ्टर द इंटरव्यू, से रिव्यू योर ओन परफॉर्मेंस। हमारा इंटरव्यू खत्म हो गया, हम आ गए, थैंक यू बोल के हम आ गए उनको। ना बट हमें क्या करना है, हमें अब वेट नहीं करना है कि वो लोग इंटरव्यू का रिजल्ट देंगे, सेलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। उससे पहले हमें क्या करना है, वी नीड टू रिव्यू आवर परफॉर्मेंस। हमने वहां पे एक परफॉर्मेंस दी है, हमें उसी समय पे उसे चेक करना है। बिकॉज जब भी हम इंटरव्यू दे के आते हैं ना, हमें पता होता है बहुत अच्छा हुआ, नहीं यार अच्छा नहीं हुआ, किस क्वेश्चन का आंसर आप और अच्छे से दे सकते थे, या किस क्वेश्चन का आंसर आपने ठीक से नहीं दे पाए या आपने हाफ एसेट वे में दिया, इसको ऐसे देना चाहिए था।
तो वी कैन रिव्यू ऑल दीज थिंग्स बिकॉज उसी समय हम देख के आए होते हैं, हमें सब कुछ याद होता है, ठीक है। तो वी हैव टू वी हैव टू रिव्यू आवर ओन परफॉर्मेंस, व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट बैडली, क्या चीज मैंने बहुत अच्छे से बोली, क्या चीज मैं ठीक से बोल नहीं पाया, कंफ्यूजन हो गई थी, व्हाट यू विश्ड यू हैड सेड, कहाँ पे व्हाट यू विश्ड यू हैड सेड, या फिर जो जहाँ पे आपने ठीक से नहीं बोला तो क्या बोलना चाहिए था, या मतलब और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। दिस इज सो व्हाई वी आर डूइंग दिस। तो ऐसा नहीं कि एक बार इंटरव्यू खत्म हो गया, आपकी कॉल आई ही गई या नहीं आई, दोनों ही सिचुएशंस में you have to give the another interview also, so that in the another interview you can do whatever like ये जो गलतियां आपने इस इंटरव्यू में की है वो सारी गलतियों को आप नेक्स्ट इंटरव्यू में इम्प्रूव करके जाए। इस तरीके से क्या होगा कि आपके जो इंटरव्यूज होंगे वो और अच्छे होते जाएंगे। आप हमेशा एनालाइज करते जाओगे, एसेस करते जाओगे, तो हमारी परफॉर्मेंस और अच्छी होती जाएगी इन इंटरव्यूज। Prepare your next stage. Think of the interview while you leave. Thank the interviewer while you leave. And inform your references. Now, inform your references क्या होता है? References means वो लोग आप जब CV देते हो या फिर वो लोग आपको जो फॉर्म देते हैं उसमें उन्होंने कुछ लोगों का, 2-3 लोगों का नाम पूछा होता है कि जिनसे क्रॉस चेक किया जा सकता है कि आप उन्हें जानते हो नहीं जानते हो, आपकी एक्सपीरियंस के बारे में, आपकी परफॉर्मेंस के बारे में, आपकी एजुकेशन के बारे में कहाँ से इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है या रेफरेंस कलेक्ट किया जाता है। तो उन रेफरेंसेस को, जिनके नाम आपने अपने सीवी में लिखे होंगे या फॉर्म्स में लिखे होंगे, उनको आप एक बार इन्फॉर्म कर सकते हो कि मैंने इंटरव्यू दिया है, मे बी यू विल रिसीव अ कॉल रिगार्डिंग माई दिस क्रॉस चेकिंग। एंड लास्ट होता है फॉलो अप मीन्स कॉल करके पूछना कि वेदर आई एम सेलेक्टेड और नॉट। तो उसके लिए आप उसके बारे में आप कैसे फॉलो अप करना है आप पूछ भी सकते हो, या फिर आपको पास कोई नंबर है, मेल आईडी है, उसमें आप फॉलो अप कर सकते हो। नाउ दिस इज रिगार्डिंग इंटरव्यू से पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है और ड्यूरिंग इंटरव्यू क्या करना है। नाउ अब हम आते हैं व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ द इंटरव्यू। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नाउ डूज हमारे क्या होते हैं, ड्रेस अप्रोप्रिएटली, बिकॉज हमने कहा इम्प्रेशन, इट क्रिएट्स द फर्स्ट इम्प्रेशन इन द माइंड ऑफ द इंटरव्यूअर। आपको देखते ही वो समझ जाएगा आप कैजुअल ले रहे हो इस जॉब को या आप बहुत सिंसियरली ले रहे हो। बी पंक्चुअल, टाइम से पहुंचना बहुत जरूरी है। एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड योर व्यूज क्लियरली, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आप अपने आप को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाओ, जो आप बोलना चाहते हो आप एनालाइज विद, आप जितना अच्छे से प्रिपेयर करोगे उस समय उतना अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे। ब्रिंग अ कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स रेफरेंस चाहिए होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो आपको लेके जाने चाहिए। लिसन केयरफुली टू द क्वेश्चंस एंड आंसर क्लियरली एंड ट्रूथफुली। केयरफुली हमें, क्योंकि लिसनिंग हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम अगर सवाल अच्छे से नहीं सुनेंगे, क्वेश्चंस अच्छे से नहीं सुनेंगे तो शायद हम उसके जवाब भी अच्छे से नहीं दे पाएंगे। तो लिसन केयरफुली, फोकस होके हमें सुनना है एंड देन क्लियरली आंसर द क्वेश्चन एंड झूठ नहीं बोलना है, उसमें सब कुछ ट्रूथफुली आपको एक्सप्लेन करना है। मेक आई कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट मीन्स आंखों में देखना, तो दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कॉन्फिडेंस। मेक श्योर यू फुल्ली अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, क्योंकि हमने कहा इससे पहले भी पढ़ा कि अगर हमें कोई चीज नहीं समझ में आती है कई बार तो वी कैन अगेन आस्क कि भाई आई कुड नॉट अंडरस्टैंड इट, दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए, दोबारा से पूछ लीजिए, तो यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन आंसर द क्वेश्चन। बी कॉन्फिडेंट, मेक श्योर दैट यू ऑलवेज प्रेजेंट योर स्किल्स इन अ पॉजिटिव लाइट, आप अपनी स्किल्स को एक पॉजिटिव वे में शो करें। और बी कॉन्फिडेंट के लिए मैंने कहा कि से एवरीबडी इज नर्वस, जब भी इंटरव्यू का हम नाम सुनते हैं तो उससे ही हमारी नर्वसनेस आ जाती है। तो वो जो नर्वसनेस है, एंजाइटी है, स्ट्रेस आउट जो हम हो जाते हैं, उसको हमें से धीरे धीरे करके अपने आप को मोटिवेट करके उसको मिनिमाइज करना चाहिए ताकि हम कॉन्फिडेंट फील कर पाए। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द डोंट्स ऑफ द इंटरव्यू।
डोंट ड्रेस टू कैजुअली एंड लुक अनटाइडी, बहुत कैजुअल लुक नहीं होना चाहिए क्योंकि देखते ही हमारा फर्स्ट इंप्रेशन खराब हो जाता है। ट्राई टू कंट्रोल योर नर्वस मैनरिज्म्स, हमें नर्वस, जब कई बार हम नर्वस फील करते हैं, हम शेक करते रहे, हम सीधे खड़े नहीं हो पाते, हम इधर उधर डोलते रहते हैं, ठीक है। कई बार हम टिकटॉक अगेन नेल बाइटिंग होती है या फिर आर्म्स फोल्ड कर लेते हैं, तो दीज आर ऑल नर्वस मैनरिज्म्स होते हैं, उनको कंट्रोल करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, कहीं मैं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ। डोंट सिट देयर लाइक अ स्टैचू, स्टैचू की तरह हमें नहीं बैठना चाहिए। लाइक इट शुड बी इन अ से स्ट्रेट सिटिंग होनी चाहिए, बिल्कुल बिच भी नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल एकदम स्टैचू की तरह भी नहीं बैठना चाहिए। सिट कंफर्टेबली। डोंट इंटरप्ट द इंटरव्यूअर बिफोर दे हैव फिनिश्ड आस्किंग, जब तक कि आपसे वो जब तक कि उन्होंने पूछना बंद नहीं किए, जब तक वो पूछ रहे हैं तब तक आपको उनको बीच में काटना नहीं चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, वी एंटिसिपेट आवरसेल्फ कि हाँ ये सवाल है, तो आराम से हमने तुरंत उत्तर देना भी शुरू कर दिया, अभी तक उनका सवाल भी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। डोंट लाई, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमने कहा कि इंटरव्यू में इतने सारे क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं ना, कि अगर हम कुछ झूठ बोल रहे होते हैं या हम कुछ मिस इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, तो वो चीज वहीं पे उनको समझ में आ जाती है। डोंट आंसर क्वेश्चंस विद अ सिंपल येस एंड नो। अगेन येस या नो दोनों ही सिचुएशंस में आपको एक्सप्लेन करना है व्हाई येस एंड व्हाई नो। Now hopefully you would have understood it properly, and still you have any concern, you can write to me in my comment box. And again, if you like the video, please share and subscribe, and also press the bell icon so that you will get the notifications. Thanks for watching.